गांव के अंदर एक बारात पहुंची। बारात के अंदर एक लड़का जो बहुत अमीर फैमिली से था। स्कॉर्पियो उसके पास गाड़ी थी, बहुत पैसे वाला था। जब वह वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जो स्वागत उन लोगों का किया जाता है, वहां पर बहुत पैसे उड़ाता है। सालियों को 51,000 रुपए नेग में देता है, रिबन कटाई देता है, नीम चढ़ाई भी देता है। हर एक इंसान को जिसको वह देख रहा था उसे बहुत ज्यादा पैसे दे रहा था। गांव के ही नहीं बल्कि उनके घर के ही कुछ लोग थे जो उन्हें देखकर बड़े ही हैरान थे, परेशान थे। आखिरकार वह उसे देखकर परेशान क्यों हो रहे थे और वह आखिर में उनसे बदतमीजी भी करते हैं। लेकिन जब उनके घर वालों से यह बात कही जाती है कि यह लोग हमारे दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि इनकी तो कभी घर में ही इज्जत नहीं है, तो आप लोगों के सामने इसकी क्या इज्जत है। यह तो बहुत ज़्यादा खराब लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह कहकर वह उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। पर लेकिन दोस्तों, वह हर एक इंसान के तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहा था। हर एक इंसान उसी को देखना चाह रहा था। वहां पर डांस वाले बुलाए गए थे, डांस परफॉर्मेंस की जा रही थी। जब वह वहां पर जाता है तो डांस जो वह औरतें कर रही थी, जो लेडीज कर रही थी, वह खड़ा होकर अपने अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस देने लगती है ताकि उन्हें भी कुछ पैसे मिल जाएं। वह उनसे कहती है कि साहब, हम लोग तो गरीब हैं, आपने सभी को इतने दिए हैं, आप हमें भी पैसे दे दीजिए। वह उन्हें भी 51,000 रुपये देकर वहाँ से चल पड़ता है। फिर एक स्टेज पर हंगामा हो जाता है। हंगामा को देखकर उसका दोस्त कहता है कि जाओ, तुम जाकर देखो आखिरकार क्या बात है। अब जो उस लड़के का नाम था वह विजय था। विजय जाता है और देखता है तो एक औरत थी जो सफेद साड़ी पहनकर स्टेज पर लड़की को आशीर्वाद देने के लिए जा रही थी। लेकिन सभी लोग उसे यह कहकर मना कर रहे थे कि तुम्हारे आशीर्वाद की इस लड़की को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो वह औरत थी उसके बारे में पता किया गया तो पता चलता है कि यह औरत कोई और नहीं बल्कि इस लड़की की चाची है और इसका पति गुजर चुका है। यह विडो है, विधवा है, और वह उसे आशीर्वाद देने के लिए मना कर रहे थे कि इस लड़की को तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। वह उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं किसी के आशीर्वाद की जरूरत है और इनकी क्या गलती है, इसका पति मर गया। वह उन्हें वहां उस भीड़ के अंदर से चीरते हुए उसके पास लेकर जाता है और लड़की को आशीर्वाद दिलवा देता है और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप निराश मत होजिए। वह निराश इसलिए थी क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर नहीं था, कोई उसके साथ जाकर स्टेज पर उस लड़की के साथ उसकी चाची जो आशीर्वाद देने के लिए जा रही थी उसके साथ कोई नहीं जाता। तभी जो लड़का था वह जाता है और उसके साथ वहां पर विजय आशीर्वाद देने पहुंच जाता है। वह उसे सपोर्ट कर रहा था, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था। धीरे धीरे समय बीत जाता है, फेरों का टाइम हो जाता है। फेरों के लिए लड़का और दूल्हा और दुल्हन को बुला लिया जाता है। लेकिन जो फेरों के अंदर मैं वहां पर खड़ा था, देख रहा था, जब नोटिस कर रहा था, जो उस लड़की की जो है विडो चाची थी वह सभी की बहुत अच्छे से केयर कर रही थी। वहां पर उसने कुछ बैग रख रखे थे कि कोई भी इंसान जो भी चीज मांग रहा था वह जल्दी से उन्हें दे रही थी। पंडित जो कुछ मांग रहा था, रुई, घी, जो भी कुछ उन्हें चाह रहा था वह सब कुछ उसकी चाची ही लाकर दे रही थी। वह सब कुछ देख रहा था, महसूस भी कर रहा था कि यह कितनी मेहनत कर रही है। फिर उसे पता चलता है कि यह चाची यहाँ से जाने वाली है और इसके घर वाले इसके लिए कोई और लड़का ढूंढ रहे हैं और इसकी शादी कहीं और करने की ठान चुके हैं। क्योंकि वह इस घर के अंदर इसीलिए रुकी थी क्योंकि उसकी जो लड़की है इसके ऊपर उसका बहुत प्यार था। वह उसकी शादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रिक्वेस्ट कर कर वह इस शादी के लिए यहाँ पर ठहरी हुई थी, रुकी हुई थी। लेकिन
अब जो वह लड़का था वह कहता है कि आप क्या बात है, अपने मेहमानों को खड़ा रखती हो क्या? तो कहती है कि नहीं तो मैं आपको अभी चेयर ला कर देती हूँ। वह उसे चेयर ला कर देती है। वह कहता है कि आप भी तो बैठिए। फिर वह कहता है कि आप सभी का इतना ख्याल रख रही हो तो क्या दूल्हे को खाना नहीं खिलाना है? तो कहती है कि आपने खाना खाया है? तो कहता है कि नहीं, जब मेरा दोस्त ही नहीं खा रहा है तो मैं कैसे खाऊं? अब वह दूल्हे का दोस्त था, उसकी तो खातिरदारी करनी ही थी। तो वह कहती है कि लो मैं आपके लिए खाना ला कर देती हूँ, अब खाना खा लो। आज दूल्हे को खाना नहीं खाने देंगे, सुबह जाकर खाना खाना है। आज पूरी रात उन्हें और दुल्हन को भूखा ही रहना है। वह कहता है कि अरे बाप रे, इसके साथ साथ मेरी भी स्यामत आ गई है। यह सब कुछ कहकर वह कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, लीजिए मैं आपके लिए खाना लगवा देती हूँ। वह जाती है और खाना लेकर आती है, लेकिन वह कहता है कि प्लीज संभल कर जाना, कहीं आलोक जो है कुछ गलत मतलब ना निकाल ले। तो कहती है कि आप दूल्हे के दोस्त हो, आपकी तो खातिरदारी हमें बहुत अच्छे से करनी है, कोई कुछ नहीं समझेगा। वह उसके लिए खाना लेकर आती है, उसे खाना खिलाती है। वह भी उसे खाना खिलाता है क्योंकि उसे पता था कि यह इतनी ज्यादा टेंशन के अंदर खाना नहीं खा पाई है। वह उसकी तरफ इशारा ही कर रहा था। जो लड़के उसे देखकर जल रहे थे, उनकी दाल वहां पर गल नहीं रही थी, वह उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। कुछ ऐसी फोटो क्लिक कर लेते हैं जिसे देखकर गलत मतलब निकाला जा रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उस फोटो पर बवाल हो जाता है। वह रोने लग जाती है, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अब जो लड़का था दूल्हे का दोस्त, उसे बहुत बुरा लगता है। वह अपने दोस्त से जब आते वक्त बात करता है और कहता है कि यार यह लड़की कौन थी। वह उसके बारे में सब कुछ सारी डिटेल बताता है कि वह मेरी पत्नी की चाची जी हैं और उनके पति का देहांत हो गया है। वह अपने जो हमारी बीवी है उसकी शादी के लिए अरेंजमेंट के लिए रुकी हुई थी। अब वह अपने घर जाएगी और उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और कर देंगे। यह सुनने के बाद अब वह कहता है कि क्यों ना यार मैं उससे शादी कर लूं, उसकी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी, मुझे बहुत पसंद है। यह सुनने के बाद जो दूल्हा था वह तो खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है यार, आज नहीं, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ और तेरी बात कराता हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार तो अंकल और आंटी से जरूर पूछ ले। कहता है कि ठीक है। वह जाता है और जाने के बाद अंकल और आंटी से, जो उसके माता पिता थे, उनसे भी बातचीत करता है। फिर उसके दोस्त का फोन आता है और कहता है कि यार मैंने अपनी बीवी से बात की थी, यह मेरे साथ झगड़ा करने लगी। मैंने तब इससे ये कहा कि आपकी चाची मेरे दोस्त को बहुत अच्छी लगी है। तो ये कहती है कि अपनी साली की शादी करवाने की सोचो, चाची की तो शादी क्या करवाओगे, पैसे वाला है, अच्छा लड़का है, तो मेरी बहनों की शादी करवा दो। यह सब कुछ सुनने के बाद यार मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरे ही पक्ष में हूँ, तेरे ही साथ हूँ। यह कहकर वह बात को वहीं खत्म कर देता है। अब वह फग फेरे की रस्म के लिए अपने ससुराल जाता है। जब वह उस लड़की को लेकर उसके मायके, उसके घर जाता है, लड़का दूल्हा अपने ससुराल जाता है, तो वहां पर उसका वो अमीर दोस्त और उसके माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह किस काम से आए हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वह लोग कहते हैं कि हमें आपकी जो ये बहू है हमें बहुत पसंद है, हमारे बेटे को इससे शादी करनी है। यह सुनने के बाद जो है विडो, जो उसकी चाची थी, उसकी आंखें नम हो जाती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो उसकी जो दूल्हे की पत्नी थी, वह यह सब कुछ सुनने के बाद शॉक्ड हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जो भी होना था हो चुका था, वह कह चुका था और उसने उसी से शादी करनी थी। अब वह दोनों खुश थे, उसके पेरेंट्स भी खुश थे, उनके घर वाले परिवार वाले भी खुश थे, लड़की के भी जो ससुराल वाले थे वे खुश थे। उसके घर वालों से पूछा गया, मायके वालों को बुलवाया गया, सभी को यह डिसीजन ठीक लगा, उन दोनों की शादी फिक्स कर दी गई और उन दोनों की शादी भी करवा दी गई और वह दोनों अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। दोस्तों, यह रही कहानी
आप लोगों के सामने ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।